नमस्कार, आदाब दोस्तों, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मैं सुभाष चौक स्थित श्री कृष्ण नगर वार्ड नंबर 23 में जो डॉक्टर श्री कृष्ण जी के नाम पर श्री कृष्ण नगर की स्थापना हुई है, वहाँ डॉक्टर श्री कृष्ण जी की 134वीं वर्षगांठ जयंती मनाई जा रही है। श्री कृष्ण नगर के लोग श्रद्धांजलि देकर महापुरुष को माल्यार्पण कर रहे हैं। मोहल्ले के अवकाश प्राप्त शिक्षक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्री बाबू को याद कर रहे हैं। आइए आइए बारी बारी से लोग माल्यार्पण कर रहे हैं। एक नन्हा सा बालक श्री बाबू को याद करके पुष्पांजलि कर रहा है। पूछने पर बताया जो आज श्री बाबू का बर्थडे है। अभी मैं व्यवसायी नंदकिशोर जी से जानना चाहता हूँ, श्री कृष्ण जी की जयंती अभी मनाई जा रहे हैं श्री कृष्ण नगर में श्री कृष्ण विकास परिषद की ओर से, तो मैं जानना चाहता हूँ श्री बाबू से ज़्यादा समय तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे, दोनों में आप क्या समानता पाते हैं? श्री कृष्ण बाबू के जोर में अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। जो उन्होंने किया उतना नीतीश बाबू तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद के उन्होंने काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बाबू को, श्री कृष्ण बाबू को आधुनिक बिहार का निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो सरकार चलाया निष्पक्ष भाव से, वैसा किसी आदमी ने नहीं चलाया, इसीलिए उनको याद कर जी, इसीलिए उनको याद करते हैं। चलिए, अभी हमारे सामने अवकाश प्राप्त शिक्षक सुबोध जी हैं। इन श्री बाबू का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा? श्री बाबू राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही। मुंगेर से एक साधारण गांव गढ़पुरा आकर के नमक सत्याग्रह आंदोलन की, ढेर सारे लोगों को की करते हैं जोड़ करके के आंदोलन में की सक्रिय भूमिका निभाए, जेल गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री कृष्ण बाबू जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किए, दलितों का उद्धार किए, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिए। बिहार में जो भी की कहते कल कारखाने फैक्ट्री है, सब श्री बाबू की ही देन है। बेगूसराय से खास करके उनका ऋणी है कि यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल, यह सब उन्हीं की देन है। अभी जो बिहार में गाँवों में की कहते हरियाली और शहर में खुशहाली है, यह श्री बाबू की ही देन है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण बाबू के नाम पर अब तक विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं हुई? बोलियो कपड़े श्री बाबू के बाद जो है जो भी की कहते राजनीतिक कार्यकर्ता थे, तो ऐसा कोई कर्मठ नहीं हो सके जो कि श्री बाबू के नाम को की कहते हैं उजागर करने के लिए उन्हीं के नाम पर की कहते हैं विश्वविद्यालय का स्थापना करते या और भी की कहते उच्च श्रेणी के शिक्षण संस्था के स्थापना करते। इसमें हम लोगों की दोष है कि हम लोग कभी कोई खास आवाज़ बुलंद नहीं कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ आए हैं आप? शिव बाबू के फूल फूल चढ़ाने फूल चढ़ा दिए? हाँ।
चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे श्री बाबू। अभी हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार SN सुमन जी। आज श्री कृष्ण नगर में श्री कृष्ण विकास परिषद के द्वारा डॉक्टर श्री कृष्ण जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी मौके पर मैं वरिष्ठ पत्रकार SN सुमन जी से जानना चाहूँगा, जो डॉक्टर श्री कृष्ण जी को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, उनके राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रही। आज के राजनेता उनसे सीख क्यों नहीं लेते? बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह आधुनिक बिहार के निर्माता थे। आज़ादी के पूर्व स्वाधीनता आंदोलन के प्रखर सेनानी थे और उन्होंने सक्रिय राजनीति की भूमिका को अदा करते हुए स्वाधीन भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। आज़ादी के बाद बिहार की स्थिति दयनीय थी। ऐसे वक्त में श्री बाबू के हाथ शासन सत्ता आई। उन्होंने कल कारखानों का निर्माण कराया और एक कुशल शिल्पी की तरह बिहार को सजाने का काम किया। यही कारण है कि आज़ादी के बाद जब से पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई, तकरीबन 11 वर्षों तक श्री बाबू बिहार में जीवित रहे और उन्होंने बिहार को बिहार सरकार के नेतृत्वकर्ता के रूप में एक नया रूप दिया, बिहार को सजाने का काम किया। और यही कारण है कि आज की राजनीति और बीते दिनों की राजनीति में काफ़ी कुछ अंतर है। भले ही कुछ लोग ज़्यादा काल तक श्री बाबू से ज़्यादा काल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बिहार के विकास की शून्यता यह दर्शाता है कि श्री बाबू का कालखंड बेजोर था, बेमिसाल था। वक्त की रेत पर पड़े उनके कदमों के निशान वर्तमान परिवेश में नई पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, वर्तमान पीढ़ियों के लिए बेहद अनुकरणीय है, प्रेरणादायक है। और आज उनकी 134वीं जयंती है। इस जयंती के अवसर पर श्री कृष्ण नगर विकास समिति की ओर से, सारे सदस्यों की ओर से मैं उनके प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और कामना करता हूं कि जो श्री बाबू का कालखंड था, काश वह कालखंड वापस लौटे और एक नया बिहार का स्वरूप मिले। धन्यवाद। डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने इतना काम किया बिहार में, उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों नहीं की जा रही? देखिए, एक राजनीति साजिश है। महापुरुषों के नाम पर, जो बिहार के सारगर्भित गौरवशाली महापुरुष हैं, उनके नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना न करना एक बेईमानी है, एक साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। एक लंबे काल से बेगूसराय में, जो श्री बाबू की कर्मभूमि रही, तत्कालीन मुंगेर जिला में बेगूसराय भी था और बरबीघा भी था। उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली, एक तरह से कहिए, दोनों का समावेश बेगूसराय में होता है। और बेगूसराय में लंबे काल से GD कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग या अलग से विश्वविद्यालय खोलने की मांग होती रही, जो सरकार ने अनसुनी करता रहा। और आज उसकी आवश्यकता है कि इसी साजिश का एक रूप है कि आज नहीं हो सका, जिसकी नितांत आवश्यकता है। लोग दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मांग कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी के विश्वविद्यालय के लिए मांग क्यों नहीं? ऐसा क्यों हो रहा? राजनीति की कई धाराएं एक साथ चलती हैं। कुछ धाराएं इधर होती हैं, कुछ धाराएं उधर होती हैं। श्री बाबू के कालखंड का जो धारा थी, जो सारे लोग थे, यहाँ दो स्थितियाँ उत्पन्न हुई। एक राष्ट्रकवि दिनकर के नाम पर, दूसरा बिहार के श्री बाबू के नाम पर। श्री बाबू के नाम पर बातें उठी, लेकिन धरना, प्रदर्शन या जोरदार मांगे नहीं उठी। यही कारण है कि यह मांग सिर्फ सिमटा रह गया, इसको कोई मूर्त रूप नहीं मिल सका।
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से ज़्यादा कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा। इन दोनों मुख्यमंत्री में क्या आप समानता पाते हैं? श्री बाबू के समय में जितना उद्योग धंधा बिहार में लगा या जितना प्रगति बिहार ने किया सजाने में, संवारने में, चाहे वो विश्वविद्यालय की स्थापना हो, कॉलेज की स्थापना हो, अस्पताल की स्थापना हो, कल कारखाने की स्थापना हो, व्यवसाय जगत हो, सभी कुछ सजाने का काम विधानसभा के माध्यम से, विधान परिषद के माध्यम से हुआ। लेकिन ना उस समय धर्म की राजनीति थी, ना अर्थ की राजनीति थी, ना कोई और राजनीति थी। आज धर्म में, जाति में, संप्रदाय में बटा हुआ बिहार का यह स्वरूप, जहां प्रगति बाधक है, उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी। सर्वमान्य नेता के रूप में वो शुमार थे और यही कारण है कि उस समय में और आज के समय में बहुत कुछ अंतर है। आज श्री कृष्ण जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर आप आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्थिति यह है कि आज लोग अपने दादा और परदादा को भूलते जा रहे हैं। जब लोग अपनी पीढ़ी को नहीं याद रख रहे हैं, अपने पूर्वजों को नहीं, तो भला बिहार के श्री कृष्ण सिंह को भला कौन याद करे। स्थिति का आलम तो यह है कि जन्मतिथि और पुण्यतिथि दो ही वक्त ऐसे आते हैं जहां याद कर हम श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करके खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन यह परंपरा भी छूटती जा रही है, टूटती जा रही है, जिसको पकड़ने की, सहेजने की सख्त ज़रूरत है। और आज की पीढ़ी के लिए श्री बाबू का जो अध्ययनशीलता थी, कार्य क्षमता थी, ऊर्जा था, जो काम करने का सलीका था, वो सब बेहद अनुकरण के योग्य है और यही हम लोगों के लिए वरदान होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी बात वरिष्ठ पत्रकार SN सुमन जी से हो रही थी। उन्होंने श्री बाबू के बारे में ज्ञान बताया, कैसे उनके रास्ते पर चले, कैसे याद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।